हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग प्रोज सेक्शन का जो तीसरा चैप्टर है ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, वही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग क्या कहते हैं, राइटर के बारे में हम लोग देख चुके हैं और इनका जो पहला क्या कहते हैं फेज है, पहला पार्ट है, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और आपको पता ही है इनका जो मेन थीम है वो क्या है आपका। एक इनके राइटर साहब के मामा जी होते हैं, नानू काका। इनको एक मिनिस्टर से मिलना होता है और ये दिल्ली आते हैं। ये बात सब आपको ध्यान रखना होगा, वैसे भी मैंने आपको ये पहले पार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है सो क्या होता है, नानू ये हमारे जो राइटर साहब है वो नहीं चाहते हैं जो मामा मेरे पास आए। वो चाहते हैं जो अपने मम्मी को बोलते हैं जो कोई एक्सक्यूज दे दीजिए, जो हम लोग यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है ना, भाई और बहन में क्या रिलेशन होता है हम सभी जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7 में आते हैं। इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड। उनकी माता श्री कहती, क्योंकि हमारे राइटर साहब नहीं चाहते हैं जो नानू काका दिल्ली आवे, लेकिन उनके माता जी कहती हैं जो अगर आपके नानू काका यहाँ पे, योर यहाँ पे कौन है, हमारे राइटर साहब, ये हमेशा ध्यान रखना है। राइटर साहब कहते हैं जो अगर आपके नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो आई एम श्योर, यहाँ पे कौन है ये आई, यहाँ पे उनकी मदर है। ठीक है, मदर बोलती आई एम श्योर ही विल, ही यहाँ पे कौन है, नानू काका। यही बात सब आपको लिटरेचर में ध्यान रखना है, कौन किसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, मेन चीज आपका यही है ना। ही विल मैनेज टू सी हिम, हिम यहाँ पे कौन है, आपके मिनिस्टर साहब। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो वो किसी भी तरीका से मैनेज कर सकते हैं उसे मिलने के लिए, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मदर से, मम्मी ये कहती है, ठीक है, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय अगर वो चाहे तो वो मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये 7 आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं 8 में। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, और मदर हैज अपने तो फैमिली के साथ वो जाएगी ही जाएगी, खास करके भाई का सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड आफ्टर ऑल नानू काका हिज ब्रदर, हर यहाँ पे कौन है आपके, यानी कि राइटर साहब की माता श्री वो बोलती हैं जो आफ्टर ऑल जो है सो नानू काका जो है सो उनके कौन है, भाई ही तो हैं, उनके फैमिली के 2 मेंबर ही हैं। आए, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है समझने की बात है। अब जो है राइटर साहब कहते हैं, अब तो ये समझते हैं जो अब वो आएंगे तो परेशान किसको करेंगे, मुझे करेंगे, मिनिस्टर से मिलवाने के लिए। और ये चाहते हैं, वो बहुत ही चालाक इंसान है, क्योंकि नानू काका ये मनोहर लाल मालगोकर भी जानते हैं जो ये बहुत ही चालाक इंसान है, किसी हद तक भी जा सकते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, बोलते हैं आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। बोलते हैं मिनिस्टर से मिलनी इतनी आसान बात नहीं है, ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, अच्छा, अब कहते हैं आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। कहते हैं मैं तो एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, प्रोबेशन पे हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। ठीक है, हमारी समझ में ये चीज नहीं है जो हम कैसे उनको मिलवाएं। ठीक है, वो अपना बात बताते हैं। एंड सच अ ट्रेन रिगार्ड मिनिस्टर्स एज अ बीइंग द 2 स्टेप हायर देन गॉड। कहता है ऐसे ऐसे मिनिस्टर से मिलना, यानी कि वो भगवान आपको मिल जाएंगे लेकिन मिनिस्टर से आपको मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि रीजन है इतना सारा प्रोटेक्शन होता है उनका, इतना सारा सेक्रेटरी से गुजरना पड़ता है, इतना सारा स्टेप से गुजरना पड़ता है, वो परेशानी की बात है। तो बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और उनका जो सेक्रेटरी जो होता है वो भी अपने आप में एक महान होता है उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर में आते हैं। अब जो है सो देखिए क्या कहता है, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। आई यहाँ पे कौन है, हमारे राइटर साहब। अब राइटर साहब चले गए हैं कहाँ पे, स्टेशन पे, किनको रिसीव करने के लिए, अपने मामा को रिसीव करने के लिए। मामा का नाम क्या है, नानू काका, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम। कहता है मैं जब वेट ही कर रहा था जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवेज ऑफ द 2nd क्लास। देखिए यहाँ पे 2nd क्लास इसलिए मैं, क्योंकि किस ट्रेन से आए, किस बॉगी से आए, कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है तो कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए एक्चुअली ये आते हैं 2nd क्लास से, है ना, 2nd क्लास से, और इनका टिकट होता है किस में, यानी इनको आना किस में होता है, 3rd क्लास में। 3rd क्लास में ये एक्सक्यूज देते हैं बाद में जो हमें मतलब सीट नहीं मिला, इसीलिए मैंने किसी भी तरीके से मैनेज, क्योंकि चालाक इंसान है, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे ये मेंशन किया है। जब मैं स्टेशन पे गया
है ना, ट्रेन आई तब ये सेकंड यानी कि सेकंड क्लास के डोरवेज पे यानी कि दरवाजे पे वो खड़े थे गेट के बाहर कैरेज। और स्ट्राइकिंग फिगर, अब देखिए अब इनके बारे में वो बता रहे हैं उनका फिगर कैसा था, स्ट्राइकिंग फिगर था। क्या क्या था, मतलब क्या क्या पहने हुए थे, व्हाइट वियर्ड हेयर था, मतलब उनका जो केस था वो क्या था, पूरा ही व्हाइट था, उजला था, विद इम्प्रेसिव मोस्टैच, उनका जो मूछ भी तो जबरदस्त तरीका से था, ठीक है। ही स्टिल, ही यहाँ पे कौन है, नानू काका, ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी। अब जो है सो उनका ये कोट है जो कि घुटना से भी नीचे आता है, ब्लैक कलर का है, और ये टर्बन बोलते हैं, टर्बन बोलते हैं पगड़ी को, यही टर्बन है। रेड सिल्क, ये याद रखिएगा, ये कलर सब आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक अंगोछा भी, सॉरी हाँ, पगड़ी है ऑफ द डेक्कन ब्राह्मण, जैसे साउथ के लोग करते हैं, एंड द ड्रैप्स विद व्हाइट अंगोछा, और अंगोछा यू कैन से गमछा, ठीक है, व्हाइट अंगोछा, इनका जो है सो उजला वाला गमछा भी है, राउंड हेड शोल्डर्स, मतलब ऐसे कंधे पे जो है सो क्या क्या है उनका, एक टर्बन है जो कि रेड सिल्क है, कलर दिया गया तो पूछा जा सकता है, ब्लैक कोट है जो कि नी लेंथ है यानी कि घुटने के बराबर है, उसके बाद जो है सो क्या है, व्हाइट अंगोछा है। ये बात सब हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए इस उनके फिगर को क्या कहा गया है, उनके बॉडी फिगर को स्ट्राइकिंग फिगर कहा गया है, बहुत ही भड़कदार, जिसको आप लोग बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद कहता है, दिखा दे रहा होगा, उसके बाद कहता है एज आई वेंट अप, एज आई वेंट अप, आई यहाँ पे कौन है, हमारे राइटर साहब, एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, ही यहाँ पे कौन है, हमारे नानू काका, है ना। जैसे ही मैं वहां गया ट्रेन के पास उनके नजदीक, ही हैंडेड मी, देखिए नानू काका हैंडेड मी हुम, किसे, हमारे राइटर साहब को, है ना, नानू काका हैंडेड मी अ बास्केट, मतलब नानू काका यानी कि राइटर साहब को जो है सो क्या वो दे दिए, एक बास्केट दे दिए रखने के लिए, यानी कि कुछ बक्सा होगा, वैसे बाल्टी होता है इसका मतलब, टेक, है ना, टेक दिस आउट, कहता है इसे बाहर तुम ले जाओ, क्विक, जल्दी जल्दी करना है, क्यों, क्योंकि थर्ड क्लास में टिकट था, सेकंड क्लास में आए हैं, कहीं टीटी पकड़ ले तो ये भी गड़बड़ है। ही विस्पर्ड, ही यहाँ पे कौन है, हमारे नानू काका, ही विस्पर्ड, उनके, विस्पर्ड का मतलब क्या होता है, कान में फुसफुसाना कुछ, ठीक है, फुसफुसा, क्या बोलते हैं, आय। अब देखिए यहाँ पे यही चीज सब आपको समझना जरूरी है, यहाँ पे जो है सो आई कौन है, हमारे राइटर साहब, और यहाँ जो इंट्रोगेशन मार्क में दिया गया है ये कौन है, नानू काका, बोलते हैं आई विल ज्वाइन यू, यू यहाँ पे कौन है, हमारे राइटर साहब, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, कहता है तुम जल्दी से ही बास्केट लेकर के बाहर निकलो, मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलता हूँ, कौन बोले, नानू काका बोलते हैं, ठीक है, बस हो गया, काम खत्म है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आई आस्क नो क्वेश्चंस, मैंने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछे वो, आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न ओनली टू बम्प इनटू अ इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरखा। अब क्या किए वो बास्केट लिए और अपने ऐसे करके जो है सो मतलब लिए बाहों में और आगे बढ़े, तो एक मारवाड़ी औरत से वो क्या करती है, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही ह्यूज, बड़ा, है ना, हो सकता है मोटी हो, जो भी हो, है ना, वो टकरा जाते हैं, ठीक है, और जो टकरा जाते हैं तो बोलते हैं, और वो उसका जो हेड जो ढका हुआ था, ये जो ढका हुआ है तो बुरखा से ढका हुआ था, ठीक है, बट माई अपोलोजाइज वर ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमेंटिंग फ्रॉम द बास्केट, कहता है मैं सॉरी मांगने ही वाली थी, लेकिन उसी के बीच में जो टकरा है ना, तो बक्सा में जो आवाज क्या, बक्सा में क्या है, वैसे तो किटेन है यानी कि बिल्ली का बच्चा है, अब टकराया तो बिल्ली जो क्यों ऐसे बोलते हैं, जो मेरा आवाज ही तक गया, हम जो क्षमा मांगे ना वो नीचे रह गया, किसके साउंड के कंपेयर करते हैं, द प्रोटेस्ट ऑफ एंड द आउटरेज किटेन, उस बॉक्स में क्या रहता है, किटेन, क्या स्पिट्स स्टफ्स, बोलते हैं म्याऊ म्याऊ, यानी कि बिल्ली के बच्चे की आवाज की तरह, ठीक है, इसी तरीके से वो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है बेचारा डर गए, जो आखिर इसमें बक्सा में है क्या, पहले इनको पता नहीं था, पता रहता तब तो ऐसा नहीं करते, पता ही नहीं था, ठीक है, आई डक्ड एंड द रैन and the mingle with the crowd and the squeezes through the gate in the wake of the Sikh marriage party, और वहां से भागते भागते अपने आप को झुकाए, वहां से भागते भागते जो है सो एक डायरेक्ट वो कहां पहुंच गए, सिख मैरिज पार्टी में पहुंच गए। क्यों,
क्योंकि अब वो हो सकता था, वो डर था उनको जो कहीं पे औरत जो है सो डांटेगी या कुछ भी करेगी, ठीक है। तो वहां से भागते भागते अपने आप को नीचे छुपा करके वो भागे। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है, दिखाई दे रहा होगा, अब कहता है क्या 13 में, नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत समय हो चुका था, इतने में नानू काका आ ही नहीं रहे थे, बहुत लंबे समय बाद आए। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड लार्ज टोंगा गॉन एंड द व्हेन द इमर्स है ना स्कर्टेड बाय द फॉर्मी एंड द टिकट इंस्पेक्टर। बहुत लंबे समय के बाद जो है सो क्या कहते हैं, स्टेशन पे सभी लोग खाली हो गया था, एक ही टोंगा बचा हुआ था जिससे उनको जाना था। उसी समय वो क्या देखते हैं, नानू काका जो है सो टिकट इंस्पेक्टर यानी कि जो टीटी होता है ट्रेन में, है ना, उनके साथ आते हुए। उसके बाद देखिए नानू काका जो है, देखिए यहाँ पे कोटेशन है, कोटेशन मार्क यानी कि इंट्रोगेशन मार्क में जो दिया गया है, इंट्रोगेशन मार्क में यहाँ तक दिया। कहने का मतलब क्या, ये चीज राइटर साहब नहीं बोल रहे हैं, जो जिस पे कहानी लिखा गया है नानू काका, इस बात को वो नानू काका बता रहे। यही चीज सब आपको समझना है, कौन किसे कब बोलता है। नानू काका जब आए, अब वो क्या बात किए हैं वही इनमें बताया गया है। क्या है देखिए, कहता है नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। अब बोलते हैं नानू काका क्या, क्योंकि थर्ड क्लास में कोई टिकट था ही नहीं, जगह था ही नहीं, तो कोई इशू भी नहीं हुआ उसको सेकंड क्लास में कन्वर्ट करके। वाह, ये आसानी बात नहीं होती है ना इतने पैसे में ही आना, और खास करके उनके पास बिल्ली का बच्चा भी है, एक बक्सा भी है, ठीक है। रिजर्वेशन वो बोलते हैं कोई परेशानी नहीं हुआ, ठीक है। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। मी यहाँ पे कौन है, आपके राइटर साहब। राइटर साहब बोलते हैं नानू काका जो है सो जैसे ही वो आए तो मुझे एक्सप्लेन किए, ठीक है। had to travel second on the third class ticket but it was all arranged, है ना, quite amicable। कहता बस हो गया, अरेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई हमें टिकट को अरेंज करने के लिए। सच अ नाइस यंग मैन, हु इज यंग मैन है, आपके टिकट इंस्पेक्टर, ठीक है। अब उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट तो करेंगे, काम उम कर दिया है ना, द टीसी वही। उसके बाद यू शो हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी, तुमने देखा ना वो कैसे मेरे साथ यहाँ तक आए हैं छोड़ने के लिए, मतलब वो अपने आप को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने भांजा के सामने में, ठीक है। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, नहीं कोई परेशानी भी नहीं हुई। कहता है द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री। अब वो इतना ही देर में जो है वो क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, किटन कहाँ है। अब किटन कहने का मतलब वो बॉक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि नानू काका पूछते हैं जो किटन कहाँ है, तो मतलब उनके भांजे बोले होंगे यानी कि राइटर साहब किटन, ऑफ कोर्स किटन, यानी कि उस बॉक्स के बारे में अब वो समझ गए। तो बोलते हैं हाउ इज इट, इट यहाँ पे किसके लिए है, किटन के लिए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है इस बेचारे साहब भाई साहब को जो है सो ये हो गया कहीं कि बिल्ली का बच्चा जो कहीं मर उड़ नहीं गया हो इसमें, ठीक है। अब कहते हैं अब क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, वेरी क्वाइट आई सेड परहैप्स इट इज डेड, मतलब वो अपने मन में ही सोचे वो तो मर भी गया होगा, है ना, ठीक है। परहैप्स, है ना, आई थॉट होपफुली, मैंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली यानी कि वो श्योर नहीं थे जिंदा है या मरा हुआ है, याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है वी गॉट इनटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू द सेकेंड गियर। वो दोनों आदमी स्टेशन से आए और उसके बाद जो है सो कार में बैठे, कार से गए थे, ठीक है। और सेकेंड गियर चेंज करने से पहले नानू काका पूछते हैं व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। बस हो गया, अब कहानी शुरुआत हो गया। अब बोलते हैं तुमने मिनिस्टर से मिलवाने के लिए मेरे लिए कब इंतजार किया है, कब, ठीक है। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days और 3 एट द मोस्ट। कहता है मैं 2 दिन के अलावा 3 दिन बहुत हो गया, 2 दिन के अलावा मतलब 2 से 3 दिन से ज़्यादा यहाँ पे मैं रुक ही नहीं सकता। ये चीज़ कौन बोलते हैं, नानू काका। किसे बोलते हैं, अपने भांजे साहब को, यानी कि हमारे राइटर साहब को। देखिए कितने चालाक इंसान हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो है इनका भांजा जो है सो जवाब दे देता है, क्या कहते हैं, इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। अब इनका भांजा बोलता है अब समय आ ही गया है यानी कि जवाब देने का। लुक अंकल, अंकल यहाँ पे कौन है, नानू काका। देखो नानू काका, आई सेड, मैंने कहा, आई एम मेयरली अबाउट अंडर अ सेक्रेटरी ऑन द प्रोबेशन, ठीक है। समझे बात को। वो बोले हम मैं एक साधारण इंसान हूँ, प्रोबेशन पे हूँ, ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। एंड इट इज द मोर देन एनी जॉब इज द
वर्थ टू गो द आस्किंग फॉर इंटरव्यू विद मिनिस्टर। कहता है हम लोग को जैसे इंसान अगर इंटरव्यू के लिए मिनिस्टर से पूछा जाए तो ये गड़बड़ ही चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ जो है सो सारा बात उनको बताते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है दिखाई दे रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ओह, ये बहुत ही होपफुल थे, कौन, नानू काका, ठीक है। बोलते ओह, नानू काका सेड आई हैड रेदर होप्ड, है ना। ओह आई सी, वेल नेवर माइंड। कहता ओह, मैंने तो बहुत आशा था जो तुम ये काम कर ही लोगे, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, है ना, नेवर माइंड। वी टुक अप। कहता है ही यहाँ पे कौन है, आपके नानू काका। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि थोड़ा सा एक जो है सो कुछ नशीला पदार्थ कुछ ऐसे लेते हैं। ब्रश्ड हिज फिंगर्स एंड द डेलिकेटली ऑन द अंगोछा, लेकर के और अपने जो है सो अंगोछा पे जो है सो क्या किए, ऐसे करके वो दबा। एंड द स्टेक बैक एंड द क्लोजिंग हाइज एंड द फकलिंग हिज द एब्रो, है ना, एंड द थ्रो द डीप थॉट। और जो है सो गाड़ी में बैठ करके ऐसे पीछे करके अब सोचने लगे अब क्या करना है, यानी कि मिनिस्टर से अब मिलने का प्लान कैसे बनाया जाए, ठीक है। ही ऑल्सो क्लक द टंग एंड द सेवरल टाइम्स एंड द टिपिकली, है ना, कहता है डिकेनी विद द रजिस्टरिंग पिटी। कहने का मतलब ऐसे करके वो सोचते हैं जो अब क्या करें नहीं करें, वो प्लान बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही देर में क्या होता है, वो पहुंच जाते हैं घर, यानी कि अपने भांजे के घर। अब घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले खुशी किसे मिलेगी, उनकी माता श्री को। तो माता श्री आई मीन उनकी मदर जो है ना, was waiting on the doorstep and the her face wrapped in the smile. In a smile, she went into the squares of the delighted over the kitten and the made of the lots of fuss over the नानू काका, है ना। बहुत ही खुश है नानू काका पे, खास करके वो बिल्ली का बच्चा देख करके, समझे मेरी बातों को। तो वो सब जो है सो उनकी मदर बहुत खुश हुई। एक बहन को भाई, यानी कि बहन को अपने भाई को देख करके कितना खुशी होगा आप लोग जानते ही हैं। नानू काका also found the had the installed him in a bedroom। अब क्या किया गया, मम्मी उनकी खुश हो गई, सारा सब कुछ हो गया। अब नानू काका को जिस रूम में हमारे राइटर साहब यानी कि सोते थे, ठीक है, किस रूम में, इंस्टॉल इन माय बेडरूम, माय राइटर साहब का जो बेडरूम था उसी बेडरूम में जो उनके मामा को दे दिया गया था, जैसे हम लोग के यहाँ होता है। एंड सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा, मामा के लिए मेरा वाला रूम में और हमको कहाँ, एक पीछे वाला बरांडा पे दे दिया गया, क्या करने के लिए, सोने के लिए। होता है नॉर्मली हमारे यहाँ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, अ मदर्स इंस्टेंस, यानी कि मदर को जोड़ देने के बाद, मतलब मम्मी जो है सो जोड़ दी, क्या, किस लिए, आई हैड टेकन 2 days लीव्स, है ना। कहता है मुझे जो है सो 2 दिन का छुट्टी लेना पड़ा, कहाँ से, ऑफिस से, ताकि हम मामा का चमचागिरी करेंगे, है ना, फ्रॉम द ऑफिस। एंड इन द आफ्टरनून, अब दोपहर में क्या होता है, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, ये हमेशा याद रखिएगा। अब दोपहर का समय होता है, मैं जा रहा हूँ नानू का, यानी कि नानू काका को मिनिस्टर से मिलवाने के लिए। दोपहर का समय है, दोपहर का समय होने के बावजूद भी जो वो गए हैं, और किसके तरफ, नॉर्थ ब्लॉक के तरफ। ये बात रखिएगा, पहली बार जो वो जाते हैं दोपहर में तो किस ब्लॉक के तरफ, नॉर्थ ब्लॉक के तरफ, ये याद रखिएगा। ही वेंट, ही यहाँ पे कौन है, नानू काका, ठीक है। He went to see the minister and I waited in the car park. आई यहाँ पे कौन है, हमारे राइटर साहब। वो बोलते हैं जो हम नानू काका जो है सो गए मिनिस्टर से मिलने के लिए और मैं कार पार्क में ही वेट कर रहा था, ठीक है। इट वॉज 2 hours बिफोर, है ना, ही रिटर्न मवलिंग कलरफुल द मराठी द सेड वर्ड्स। कहने का मतलब 2 घंटा हो गया था और 2 घंटे के बाद जब आए वो तो अपनी मराठी भाषा में एकदम उनको आशीर्वाद देना, यानी कि मराठी भाषा में वो गाली उली देना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि मिनिस्टर उनसे मिला ही, मतलब मिले ही नहीं, 2 घंटा हो गया था, ठीक है। आए, आई डिडंट डेयर, मतलब उनको ये भांजे साहब देख लिए हैं जो मामा गुस्सा गए हैं क्योंकि मिनिस्टर मिले नहीं। भांजा साहब को तो पता ही था जो मिनिस्टर से मिलना कितना टफ है, लेकिन वहां पे वो भांजा साहब जीत गए, ठीक है। 2 घंटा हो गया था, जब 2 घंटा के बाद आए नानू काका तो मराठी लैंग्वेज में से कुछ बोलते हुए, ठीक है। तो बोलते हैं आई डिडंट डेयर, है ना, क्या बोलते हैं, आई डिडंट डेयर आस्क हिम
है ना, व्हाट ही हैड हैपन, कहता है मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई जो उसे हम पूछे जो क्या हुआ ऑफिस में, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़बड़ा रहे थे, ठीक है। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, और मैंने गाड़ी चलाना जो है सो बिना कुछ कहे हुए शुरुआत कर दिया। ही कूल डाउन, वो धीरे धीरे शांत हुए। और लिटिल व्हाइल, कुछ समय बाद, दो ही सेड, उसके बाद वो क्या बोलते हैं सो देखिए, उसके बाद वो क्या बोले हैं, है ना। 2 hours I spent being the transfer from one चपरासी to another, कहता है 2 घंटे हो गए मुझे कहा जा रहा था कभी उस टेबल पे जाइए, कभी उस टेबल पे जाइए, कभी उस टेबल पे जाइए, है ना, ऐसे ऐसे करके उनको 2 घंटा लगा दिया था, ठीक है। ट्रैम्पिंग द थ्रू द कॉरिडोर्स, इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर, एंड द एंड ऑफ द सक्सेडिंग इन द गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ, कहता है इतना सब कुछ होने के बाद कहीं वहां जाओ, कहीं वहां जाओ, कहीं वहां जाओ। उसके बाद फाइनली हमसे कहा, किनसे मुलाकात हुई, डिप्टी सेक्रेटरी से, और वो हमसे क्या बोले, है ना, एक मी यहाँ पे कौन है, यानी कि नानू काका, नानू बोले तो गिव मी एन गिव, उन्हें जो है सो एक यानी कि अपॉइंटमेंट मिलना, यानी कि मिलने का समय दिया गया, कब, 3 days फ्रॉम नाउ, कहता अब से 3 दिन बाद। ये बोले थे क्या, मैं मात्र ज्यादा से ज्यादा 3 दिन नहीं तो 2 दिन, ठीक है। शेमफुल, कहते कितने गंदी बात है, शेमफुल। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ द मराठी द एक्सप्लेटिव, है ना, फिर जो है सो अपने मराठी लैंग्वेज में गाली उली देना शुरू कर दिए। इन द लिंग्विस्टिक द इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न हिज द मदर टंग, जब कभी भी उनको कुछ आशीर्वाद देना होता है तो अपने मातृभाषा में ही गाली देते हैं, यानी कि मराठी। मराठी मतलब वो कहाँ से आए थे, मुंबई से आए थे, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक प्रोनाउन को समझाने की कोशिश की। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, सेकंड पेज में आएंगे। कोशिश करूंगा मैं इसको खत्म करने का, क्योंकि बहुत लंबा है, हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टोरी है तो स्टोरी को स्टोरी टाइप से ही आपको समझना है, ठीक है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।